अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की कॉल है। पाकिस्तान भर से वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं। लोगों ने अपनी दुकानें और बाजार नहीं खोले। कुछ बाजार तो ऐसे हैं जिनके बारे में नून लीग की क़यादत ने यह चैलेंज किया था कि ये बाजार खुले रहेंगे, ये बाजार बंद नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने उस चैलेंज को कबूल किया और बाजारों को बंद रखा। इमरान खान के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि आपके शहरों में, आपके इलाकों में इस कॉल पर लोगों ने अपनी दुकानें और बाजार बंद किए हैं या नहीं किए। बसंत के हवाले से कुछ वीडियोज आई हैं इंतहाई अहम, वो आपके सामने रखता हूं। और 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को सरप्राइज दिया था, कैसे पूरी की पूरी गेम को उलट के रख दिया था, सारी की सारी प्लानिंग को उन्होंने जमीन बोस किया, वो मनाजर भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कुछ लोग मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि 3 फरीकों को एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक किया जाए, जिसपे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान। पाकिस्तान के अंदर से भी कोशिश हो रही है और पाकिस्तान के बाहर से भी कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए, कोई डील बनाई जाए, कोई एग्रीमेंट बनाया जाए और इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अब तो लोगों ने खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर है, किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब देख लेना कि इमरान खान की हुकूमत को गए हुए कितनी देर हो गई है। आज से ठीक 2 महीनों बाद ये जो सेटअप इस वक्त चल रहा है, इनको आए हुए 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि इमरान खान को गए हुए 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों के अंदर हमने PDM 1 को देखा, निगरान हुकूमत को देखा और फिर ये PDM 2 है जो ये दावा करके आई थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर जाना था। इमरान खान ने पाकिस्तान का छोड़ा कुछ नहीं है। और फिर देखे कैसे कैसे नजारे हमने देखे। पेट्रोल जो 150 रुपए का महंगा लगता था पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वरों को, इतने इतने लंबे माइक लेके अवाम के मुंह में घुस जाते थे। बताओ जी किधर है तब्दीली। महंगाई मकाओ मार्च होते थे जी, बहुत महंगाई है। और फिर बाद में जो हुआ वो पाकिस्तान की एक तारीख है। फिर सारे के सारे मामला आपके सामने हैं। तो अब यह कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और बाहर की दुनिया को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात के ऊपर कायल किया जा सके कि जी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ गया है, लिहाजा अब आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है जो इस वक्त हुकूमत के लिए एक पेन एरिया है, वो यही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही, हमारी बरामदात भी नहीं बढ़ रही और जो हमारी दरामदात है, जो हम डॉलर्स दे के बाहर से चीजें खरीदते हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। किसानों का हाल आपके सामने है, बाकी जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो भी आपके सामने है, जो बिजनेसमैन, जो ताजर लोग हैं उनके क्या हालात हैं वो भी आपके सामने है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। नजम सेठी ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, मुनीफ फरूक ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। आप अंदाजा लगा लें। नजम सेठी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई इमरान खान से जेल के अंदर यह बातचीत हो रही है और इमरान खान से कहा जा रहा है, मनाने की कोशिश हो रही है कि हाथ जरा थोड़ा सा होला रखना, आपने नरमी करनी है। यानी कि जब इमरान खान बाहर आए तो कुछ चीजें ऐसी हैं, लोगों को डर और खौफ है कि इमरान खान बाहर आकर बदला लेंगे, इमरान खान ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो वो इमरान खान से गुजारिश की जा रही है कि ये आपने नहीं करना, इस तरफ आपने नहीं जाना। बहरहाल इस हवाले से तो एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो महमूद खान अचकज़ई भी दे चुके हैं। उन्होंने ये कह रखा है कि भाई एक सेट ऑफ रूल्स बना ले, एक पेपर के ऊपर लिख दें, सादा कागज के ऊपर, के पाकिस्तान को कैसे चलाना है, पाकिस्तान की सियासत को कैसे चलाना है, और सारी पार्टियां उसके ऊपर दस्तखत कर दें। और महमूद खान अचकज़ई ने यह कह रखा है कि इमरान खान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं जाऊंगा जेल के अंदर और मैं इमरान खान से दस्तखत लूंगा। और आप यकीन करें कि यह पाकिस्तान के निजाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, सिस्टम के लिए बहुत बड़ा मौका है कि महमूद खान अचकज़ई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। इससे दोनों को सेफ रास्ता मिलेगा, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी सेफ रास्ता मिल जाएगा, इनकी भी इज्जत बच जाएगी और इमरान खान को भी सेफ रास्ता मिलेगा। इमरान खान को वैसे सेफ रास्ता चाहिए नहीं, जो उसकी मकबूलियत है वो अंदर डट के बैठा हुआ, वो कहता है कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी जाकर आप इमरान खान से प्यार से बात करेंगे ना कि इस मुल्क की खातर आप
थोड़ा सा ये बातें मान लें तो शायद इमरान खान मान जाए महमूद खान अचकजई के कहने पर, वरना वो डील के लिए तैयार नहीं है। डील उसने करनी होती तो वो 3 साल जेल के अंदर ना रहता। उसकी हुकूमत गिर गई थी, वो उसी वक्त डील कर लेता, उसी वक्त वो असेंबली के अंदर साजबाज कर लेता, लेकिन उसने नहीं की क्योंकि हुकूमत उसको अजीज नहीं थी। उसने तो अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, केपी की और पंजाब की, कि भाई मुझे ये हुकूमतें नहीं चाहिए, मुझे असूल और जो मेरी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुझे वो चाहिए। मुझे इस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं चाहिए, मुझे इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी नहीं चाहिए। ये चीजें हैं जिनके ऊपर इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोहम्मद मालिक ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान बेपनाह पॉपुलर है, अगर धांधली ना होती और तो फिर इमरान खान की हुकूमत बननी थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर कदम रखेगा उसी दिन मौजूदा सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट से सारी की सारी चीजें संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यह उन्होंने बात की है। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक साना हुआ इस्लामाबाद में। आपको पता कि बहुत से पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए। उस हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतल्लिक एक नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और पाकिस्तान में हमारी जो हुकूमत है उनके जो बयानात हैं वो बड़े मुतजाद हैं। मिसाल के तौर पर जनाब मोहतरम इज्जत माब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। और अता तारड़ साहब ने तो गेम ही मुका दी, कहानी मुका दी। उन्होंने कहा जी इसकी जिम्मेदार पीटीआई है। ठीक है जी। अब इस हवाले से लोगों ने बड़े सख्त सवाल पूछे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर एक सारफ ने लिखा, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अडयाला के गेट तक नहीं पहुंच सकता, उसको इजाजत नहीं है कि वो अडयाला के गेट तक पहुंच सके, लेकिन जो खुदकुश हमला है वो अफगानिस्तान से चलकर बारूद समेत इस्लामाबाद पहुंच गया, वो भी अपना शिनाख्ती कार्ड जेब के अंदर रख के वो पहुंच जाता है। और इस ट्वीट के ऊपर शानदाना गुलजार जो कि तहरीक इंसाफ की खतून रहनुमा है वो कहती हैं कि $1 मिलियन ट्वीट कि ये $1 मिलियन ट्वीट है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब इस हुकूमत को देना चाहिए कि जब लोग आते हैं बाद में सब कुछ पता चल जाता है जी बंदा वहां का था, वो ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर गया था, वो वहां से गुजर कर आया था, तो भाई रोका क्यों नहीं जाता? लोग पहुंच क्यों जाते हैं और इस तरह के सानहे क्यों होते हैं? पाकिस्तानियों की जानें क्यों जाती हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब हुकूमत के पास नहीं होता। अब आगे आ जाए जी। कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि ये सबूत है जो कि मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेंगे। वैसे पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया गया था। सबसे पहले नंबर पे ये एक्सप्रेस न्यूज का एक स्क्रीनशॉट आप देख लें जिसमें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नंबर्स हैं। ये वो इलेक्शन है जिसके हवाले से यह दावा किया गया था कि जो हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। बड़े बड़े पाकिस्तान के दानश्वर जिनको ये लगता था कि जी इलेक्शन इमरान खान नहीं जीत सकेगा क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिर गई, ये तितर बितर हो गए, पार्टी का निशान इनके पास नहीं है, लिहाजा ये पतंग के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, माइक के ऊपर, चिमटे के ऊपर, तख्ती के ऊपर, मोर के ऊपर, पता नहीं कौन कौन से निशान आते हैं, ये तो लोगों से ढूंढे ही नहीं जाएंगे, तो ये तो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन उस दिन जो पाकिस्तान के नौजवानों ने किया वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं किया। हो सकता है दोबारा ये तारीख रिपीट हो जाए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के नौजवानों ने कभी ये नहीं किया था। उन्होंने बेपनाह निशानात के ऊपर ठप्पे लगाकर पाकिस्तान का जो सिस्टम था, पाकिस्तान का जो वो सारे का सारा निजाम था जिसके तहत इमरान खान को हराने की कोशिश की गई, उसको ऊंधे मुंह उन्होंने गिरा दिया था। ये आप देख ले, जो इंडिपेंडेंट थे उनकी सीटें थी 125, JUI 4, MQM 9, पीपल्स पार्टी 28 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 44, जिनको बाकायदा तौर पर ताकत का टिकट लगे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दी गई थी और इनके मुखालिफ को तकरीबन दीवार में चुन दिया गया था। लेकिन फिर अवाम ने जो हाल किया वो आपके सामने। एक हमारे नौजवान साफी हमारे भाई हैं फहीम अख्तर मलक, उनकी वीडियो आज भी मौजूद है जो उन्होंने साकिब बशीर साहब के साथ बैठकर बनाई थी। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी 2024 को मैं खुद कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद था। फॉर्म 45 आ रहे थे, आजाद उम्मीदवार 150 प्लस सीटों पर जीत रहे थे। रात 11 बजे सिकंदर सुल्तान राजा पसीने में शराबूर अचानक गायब हो गए। जब लौटे तो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन से नहीं बल्कि किसी और अदारे के बीट रिपोर्टर से आने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तब ही समझ गया था कि गेम सारी की सारी पलट चुकी है। और फिर वो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा भी याद है ना आपको, जिन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उन्होंने कहा था जी हजारों 70-80 हजार की लीड से जीते हुए लोगों को हमने हरवा दिया है।
उन्होंने कहा कि मैं इतना डिप्रेशन के अंदर चला गया कि मैं तो खुदकुशी करने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं सब कुछ